नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग। आज हम सीटेट 2024 के लिए ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट करें, बताएं जल्दी से। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो अपनी प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर कर लें आप लोग, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। सिद्धांत चतुर्वेदी, राधे राधे सभी को। ऋषिका संजय सिंह, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो नहीं वाले में मैंने बताया संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 8 हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं में क्या होता है, ऑप्शन 3 सही होते हैं और 1 गलत होता है, ठीक है। तो इसमें गलत वाले का चयन करना होता है। तो इसमें से कौन सा है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर सिद्धांत चतुर्वेदी बिल्कुल सही है। कमेंट जरूर करा करें सब लोग। अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इसमें? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुदुचेरी है और दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर हरियाणा, ठीक है। ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको ध्यान रखें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चांगपा जनजाति, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रेवो, दूसरा है रेनबो, तीसरा है इग्लू और चौथा है लेखा। चांगपा जनजाति लद्दाख में एक जनजाति है, ठीक है, जो खानाबदोश होती है। तो इनका अस्थायी निवास होता बनाते हैं ये, तो उसको क्या कहा जाता है बताएं। मिथुन कुमार, गुड इवनिंग सभी को, बताएं। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? तो इसको रेबो कहा जाता है। ये तिकोने टेंट की तरह बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह का। और जानवरों के रखने के लिए भी ये पत्थर से बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो इसको लेखा कहा जाता है। इनके जो जानवर होते हैं उनके लिए घर जो बनाते हैं भेड़ बकरी के लिए, वो उसको लेखा कहा जाता है, ठीक है। तो जानवरों के लिए हो जाएगा लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती, ठीक है। और रेबो अस्थायी घर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? बताएं, किस भारतीय राज्य में वनों का आवरण सबसे अधिक है? केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? कमेंट करें सभी लोग। मोनी यादव, तीसरे का बताएं। किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। और नेक्स्ट है आपका, चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से आई थी। ये क्वेश्चन मैंने शायद आज पोस्ट भी किया है दिन में, तो आपने देख लिया होगा। जल्दी से कमेंट करें। चिपको आंदोलन की अवधारणा मूल रूप से कहाँ से आई थी? राजस्थान से, असम से, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम से? बताएं। विजय सिंह, राधे राधे। चिपको आंदोलन की मूल अवधारणा आई थी राजस्थान से, ठीक है। पेजल्डी गांव में जो बिश्नोई समाज के लोग थे, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर सर्वप्रथम जान दी थी। तो वहीं से चिपको आंदोलन की अवधारणा आई है, ठीक है, ध्यान रखें।
संदीप सिंह का बिल्कुल सही है, 4 का 1। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जगह के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, डब जिन्हें डब कहते हैं, किस जगह पर तरह की खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, जो घरों में जालीदार खिड़कियाँ बनाई जाती हैं जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है? मनाली, श्रीनगर, वलसाड़ या मडगांव? डब डब बोला जाता है, डब बोला जाता है, तो ये श्रीनगर में है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, संजय को 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है, दोनों उसके आंगन में उगते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें खाना उसको पसंद है और दोनों क्या है, आंगन में उगती हैं। एक ऊंचे पेड़ पर उगता है और दूसरा भूमिगत उगता है। संजय कहाँ से है? हांगकांग, कश्मीर, गोवा या केरल? बताएं। मोनी यादव, श्रीनगर, बिल्कुल सही है। बताएं, संजय को 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है, दोनों उसके आंगन में उगती हैं, तो एक ऊंचे ऊंचे पेड़ पर उगता है और दूसरा भूमिगत। तो ऊंचे पेड़ पर क्या उगता है? नारियल। और भूमिगत उगता है टेपियोका। ये कहाँ पर होता है? केरल में। मोनी का सही है। चलिए अगला है, कैलाश अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। ठीक है, उम्र से बड़ा दिखता है ये। उसका शरीर मोटा और ढीला है, उसके पैरों में दर्द होता है। वह बहुत सक्रिय नहीं है, सक्रिय भी नहीं है। वह बस से स्कूल जाता है, बस के द्वारा स्कूल जाता है, कई घंटे टीवी देखने में बिताता है। वह किस तरह का खाना खाता है? बताएं। पहला है दाल और चावल, दूसरा है चिप्स और पिज्ज़ा, तीसरा है फल और सब्जियां, और चौथा है सब्जियां और रोटी। चलिए विजय सिंह बिल्कुल सही है, 6 का 4। मोनी का भी सही है, संदीप सिंह। सिद्धांत का सही है, विजय सिंह का सही है। चिप्स और पिज्ज़ा खाता है वो, क्योंकि वो शरीर से मोटा भी है और ढीला है, उम्र में बड़ा दिखता है, पैरों में दर्द रहता है और सक्रिय नहीं रह पाता, आलसी है। बस से स्कूल जाता है और घंटों टीवी देखता है, टीवी देखने से मोटापा आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, चिप्स और पिज्ज़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से झूम खेती है। झूम खेती किस प्रकार की खेती होती है? जैविक खेती, अग्निपरती खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग या रासायनिक खाद का सीमित उपयोग? झूम खेती कहाँ पर की जाती है? सभी को पता है, जम्मू मिजोरम में की जाती है। ठीक है, तो ये अग्निपरती खेती, दग्ध और का दग्ध और काट खेती भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पर चली थी? बताएं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जयपुर? बताएं जल्दी से। भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? 1953 में चली थी। ठीक है, 1853 में। कब चली थी ये? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी ये। ठीक है, की डेट कंफर्म कर देना आप लोग। अगला है, सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक सागौन किस जंगल में पाई जाती है? बताएं। भारतीय टीक या सागौन किस जंगल में पाया जाता है? सुंदरबन, कान्हा वन, सतपुड़ा वन या गिर वन में? बताएं जल्दी से। मोनी यादव, मुंबई सही है, कपिल शर्मा का सही है, नो का। 1953 में, 16 अप्रैल। ठीक है, सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक कहाँ पर मिलती है? ये सतपुड़ा वन में, सतपुड़ा वन में मिलती है ये। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है? कौन सा पहला राज्य है ये जिसने ऐसा किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? बताएं। 11 का बताएं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संरचना को अनिवार्य किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया है, ध्यान रखें सभी। ठीक है, 11 का हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और अभिव्यक्ति डेश प्रदर्शित करती है? बताएं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और अभिव्यक्ति क्या प्रदर्शित करती है? नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। तो इसमें मुद्रा और अभिव्यक्ति भावनाएं व्यक्त करती हैं, ध्यान रखें। ठीक है, विजय सिंह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं, वे दोनों किससे संबंधित हैं? बताएं। एक शिक्षक है जो कक्षा में मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बताएं किससे संबंधित हैं ये दोनों? दोनों जल संरक्षण आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है और दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो दोनों का आंदोलन अलग अलग था। इनका था मेघा पाटकर का जल संरक्षण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, अमृता देवी बिश्नोई ने। तो इन दोनों का आंदोलन था किस पर आधारित? पर्यावरण पर। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित था। सभी का सही है ये। सिद्धांत चतुर्वेदी, कपिल शर्मा, संदीप सिंह, मोनी यादव का भी सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गैर पुनः चक्रीय अपशिष्ट की पहचान कीजिए। गैर पुनः चक्रीय अपशिष्ट कौन सा होगा इसमें? पेपर, कागज, प्लास्टिक बोतल, थर्मोकोल या धातु? गैर पुनः चक्रीय, गैर पुनः चक्रीय मतलब जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो, रिसाइकल नहीं हो सकता। ठीक है, गैर पुनः चक्रीय, रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा होगा इसमें? विजय सिंह का बिल्कुल सही है। प्लास्टिक की बोतल का कर सकते हैं, पेपर का भी कर सकते हैं रिसाइकल, और धातु का भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, थर्मोकोल का नहीं किया जाता। थर्मोकोल का पुनः चक्रीय अपशिष्ट पदार्थ होता है ये, इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर तीसरा आएगा इसका, थर्मोकोल। ठीक है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य नहीं है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर राजस्थान? कहाँ पर कोयले का उत्पादन नहीं किया जाता? छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है और झारखंड में। ये तीनों क्षेत्रों में प्रमुख कोयले का उत्पादन किया जाता है, राजस्थान में नहीं होता है ये। ठीक है, संदीप सिंह का सही है, विजय सिंह का सही है। नेक्स्ट है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, चार चिनारी। ठीक है, यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। पहला है हैदराबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा मैसूर और चौथा है श्रीनगर। चार चिनारी क्या है? एक टापू का नाम है, टापू है ये। ठीक है, ये कहाँ पर है? एक झील में है जिसे हम डल झील कहते हैं, डल झील में है ये। तो डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के किस शहर में है? श्रीनगर में है, ध्यान रखें। विजय सिंह का सही है। चलिए, बायोगैस का उत्पादन किसके उपयोग से नहीं किया जा सकता? नहीं वाला आ गया यहाँ पर। ठीक है, बायोगैस का उत्पादन किसके उपयोग से नहीं किया जा सकता, बताएं। पहला है सड़ी सब्जियां या पौधों से, दूसरा रसोई का कचरा,
तीसरा है प्लास्टिक बोतलें, और चौथा है खाद मैन्योर से। तो बायोगैस का उत्पादन किसके उपयोग से नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक की बोतलों से नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखें। मोहनी यादव, हैदराबाद नहीं होगा, श्रीनगर होगा। ठीक है, 17 का 3 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आ चुका है इस तरह का। गोलकुंडा किले पर किस शासक ने बार बार आक्रमण किया था? कौन कौन सा शासक था जिसने गोलकुंडे किले पर बार बार आक्रमण किया था? औरंगजेब, अबुल हसन, अली आदिल शाह या शाइस्ता खान? बताएं जल्दी। 18 का बताएं। मोनी यादव 17 का सी बिल्कुल सही है। गोलकुंडा किले पर किस शासक ने बार बार आक्रमण किया था? गोलकुंडा किला कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। किस राजवंश ने बनाया था? काकतीय वंश ने बनाया था इसको। ठीक है, ध्यान रखें। तो औरंगजेब ने इस पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट है आपका, सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? मूल, छाल, पत्ते, बीज? सभी को पता है इसके बारे में, सिनकोना के बारे में। बताएं। सिनकोना, छाल बिल्कुल सही है। कन्हैया गुप्ता, विजय सिंह। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है, और कौन सा जीव बनाता है इसमें? केंचुआ, तिलचटा, टिड्डी या रेशम कीट? बताएं जल्दी से। चाल, मोनी यादव बिल्कुल सही है। 20 का बताएं। निम्न में से वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा होता है? तो ये केंचुआ होता है, ध्यान रखें। वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है, सभी को पता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा बताना है यहाँ पर। अमरबेल, पिचर पौधा, तीन गुलाब और गुलाब में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? शिकारी पौधा कौन सा होगा इसमें? बताएं। कन्हैया का, विजय सिंह, सिद्धांत का, मोनी का, शिवम, सोनी? सभी को पता है, पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, जैसे निपेंथिस एक पिचर प्लांट है। ये शिकारी पौधा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति है? बताएं। पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोयल, मोर, कौआ। गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजाति कौन सी है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होगा। ठीक है, अमरबेल परजीवी पौधा है, ध्यान रखें। होनी याद। फिर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आने वाला। बताएं इसको। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? बताएं। पहला है 26 दिसंबर 2004, दूसरा है 26 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2006 या 26 दिसंबर 2007? तो इतना तो पक्का है कि 26 दिसंबर को ये घटना घटी थी। तो किस सन में घटी थी ये और पता होना चाहिए, अक्सर आता है ये। 23 का 1 बिल्कुल सही है। संधि कन्हैया का सही है, विजय का सही है। सिद्ध 26 जनवरी 2004 में ये घटना घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? कानपुर, हैदराबाद, भोपाल या नई दिल्ली? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? ये बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 का 1 होगा, मोनी यादव। सालार संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ किस प्रकार का प्राणी है? पक्षी, सरीसर्प,
जल स्थलचर या मत्स्य वर्ग? बताएं, 25 का बताएं। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? तो ये सरीसृप होता है, ये ध्यान रखें। रेंगने वाले जो भी जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, वो सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। जैसे सांप हुआ, ये भी सरीसृप में आता है। नेक्स्ट है आपका 26, नाग गुफुन डिजाइन रंगोली। नाग गुफुन क्या है? एक प्रकार की डिजाइन होती है, कढ़ाई होती है और दीवारों पर बनाए जाते हैं इन्हें। इनमें से इनका प्रयोग किस स्थान पर नहीं किया जाता? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो किस स्थान पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता नाग गुफुन डिजाइन रंगोली का? बताएं। सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत या झारखंड? कहाँ पर नहीं किया जाता? झारखंड में नहीं किया जाता इसका प्रयोग, ठीक है। बाकी सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बकरी की ऊन पश्मीना शाल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। पश्मीना जो ऊन मिलती है वो बकरी से मिलती है, ठीक है। ऊन को बकरी से एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जो कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा ऊन को बकरी से हटाया जाता है? बुनाई, कर्तन, धुनाई या छटाई? बताएं जल्दी से। 27 का बताएं सभी लोग। बकरी की ऊन पश्मीना शाल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऊन को बकरी से एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जो कहलाती है कर्तन प्रक्रिया। काट कर हटाया जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एकल परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है हमें, ठीक है। शहरों में अधिकांश परिवार एकल परिवार हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एकल परिवार में प्रायः महिला व पुरुष दोनों कामकाजी होते हैं, ये भी सही है। एकल परिवार रूढ़िवादी विचार धारा वाले होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गलत कथन है, सही कथन नहीं है ये, ठीक है। रूढ़ी मॉडर्न विचारधारा वाले होते हैं। छोटे परिवार एकल परिवार कहलाते हैं, ये सही है, ठीक है। तो राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही है, संदीप सिंह, विजय सिंह का भी सही है। नेक्स्ट है, अंकुरित आलू के कटे हुए हिस्से को मिट्टी में दबाने से आलू का पौधा बनता है, ठीक है। अंकुरित आलू को अगर कटे हुए हिस्से को मिट्टी में दबाएंगे तो आलू का पौधा बनता है। वैसे ही गुलाब का पौधा लगाने के लिए पौधे का कौन सा भाग लगाया जाएगा? बताएं। जड़ लगाई जाएगी, शाखा या पत्ती या फूल? क्या लगाया जाएगा? 29 का 2 सिद्धांत बिल्कुल सही है, राइट है एकदम। शाखा, उसकी शाखा लगाते हैं गुलाब की। और आज का अंतिम प्रश्न हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 महीने पहले मनाया गया था, ये बताएं। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 फरवरी, 21 मार्च को या 25 अगस्त को या 17 सितंबर को? मलेरिया दिवस मनाया था 21 मार्च को, ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को, ठीक है। और जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस, ठीक है, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। आज के प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें आप लोग, ठीक है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।